Welcome back to the Jazz Diaries, and today I have explored the really amazing place which is already known for the famous vada pav, and I have tried one cheese vada pav over here which is so yum. And this location is याग्निक रोड, सर्वेश्वर चौक। वहाँ से आप स्ट्रेट आएंगे तो आपको यहाँ पे फूड हब मिल जाएगा, काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस है। तो वन ऑफ देम इज़ जय भवानी वड़ा पाव, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं खाने के लिए, और सेल्फ सर्विस है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो आके, एंड आई हैव ट्राइड एंड आई हैव विजिटेड, सो इट्स सो अमेजिंग। मतलब मैंने एक खा चुका था एंड आई हैव ऑर्डर्ड अनदर वन, तो मतलब अच्छा ही होगा, तभी मैंने ट्राई किया दूसरा। तो काफ़ी अमेजिंग है, मैं बताती हूँ। चीज़ वड़ा पाव इज़ सो चीज़ी, तो इसको तो आप मस्ट ट्राई कीजिए। बाकी मैं क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द म्यूजियम, सो वी आर रेडी फॉर दैट। सो आफ्टर दिस मील वी आर गोइंग अहेड फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच। So now I'll be showing you the menu card of this amazing cafe, which is known as Jai Bhavani Vada Pav Cafe. But it is not about the vada pav, it's have their own specialty in rolls, musk buns and the pizzas as well. तो गाइज़ अभी मैं हूँ गुजरात के राजकोट की याग्निक रोड पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे फूड हब हैं। तो मैंने एक ट्राई किया है जय भवानी वड़ा पाव। It's not about vada pav, it's about pizza, sandwiches and multiple options also. But I have tried the cheese vada pav and one Italian pizza which is so amazing. तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं सारा कुछ नहीं दिखा पाई। जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने 2 बार चीज़ वड़ा पाव ऑर्डर किया विच इज़ ऑफ वर्थ ₹70, बट यार टेस्ट भी था, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं डॉल म्यूज़ियम। तो डॉल म्यूज़ियम कैसे जाना होता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कभी भी आप यहाँ हो तो आप मिसगाइड नहीं होगे। ये रहा हमारा याग्निक रोड, और इसके ठीक सामने है ये चौक, और वो जो बैक साइड में आप देख रहे हो मफ्ती का शोरूम है। मफ्ती के जस्ट 20 मीटर्स पे ही आपका म्यूज़ियम है। तो मैं आपको लेके चल रही हूँ, आप मफ्ती को देख सकते हैं। अगेन मफ्ती इज़ इन माई बैक साइड, एंड मैं आपको फ्रंट दिखा देती हूँ। ये पूरा मार्केट हब सा दिख रहा है आपको। और अगर आपको लैंडमार्क चाहिए तो जस्ट इन टाइम का शोरूम है यहाँ पे फॉर वॉचेस। अब हम आगे जा रहे हैं एंड बिल्डिंग दिखा देती हूँ कौन सी वाली है। एंटर कर रहे हैं म्यूजियम में। तो क्या कितने टाइप्स की डॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है? 108 देश की डॉल्स है। अच्छा, एंड काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत से लोग आते हैं। अच्छा, तो ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, इंटरनेशनल डॉल जो है सब यहाँ है। हाँ, वो सब उसमें वो सब समझा देगा वो लोग। सब समझा देंगे। और टाइमिंग्स क्या होती है यहाँ की? 10 से 6:30 बजे। सुबह 10 से 6:30 बजे कोई भी आ सकता है यहाँ पे, और ये सर्वेश्वर चौक के पास है। हाँ, याग्निक रोड सर्विस याग्निक रोड के पास है, ठीक है। थैंक यू। लाइक दैट, आई डोंट नो, फर्स्ट फ्लोर तो नहीं बोला है, सेकंड फ्लोर बोला है। कुछ इस तरीके की एंट्री है गाइस। रोटरी क्लब में एंटर होते ही आपको अपनी टिकट्स परचेज करनी होती है। फोटोग्राफी के लिए डिफरेंट टिकट्स है, एंड एंट्री के लिए ₹30 का आप टिकट ले सकते हैं। See here there are 108 number of flags along with India standing together, which shows the unity and the dedication over here. And it's the International Rotary Club where we get the design dolls from each of the amazing countries. So let's get explore guys and see how beautifully they have designed them.
तो द फर्स्ट सेक्शन वी आर एक्सप्लोरिंग ओवर हेयर इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड। आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स में भी देखा होगा, शायद सलमान खान का एक सॉन्ग है जिसमें ये ड्रेस यूज़ की गई है। कमेंट में बताइए कौन सा गाना है, आई थिंक बंजारा वाला गाना है। एंड दीज आर द यूनिक डिज़ाइन ड्रेसेस फ्रॉम स्कॉटलैंड पीपल्स यूनिटी एंड दीज डॉल्स आर सुपर क्यूट गाइज। एंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी अमेजिंग डॉल कैटेगरी को, जो कि है फ्रॉम जर्मनी। सो जर्मनी का जो लुक एंड स्टाइल है वो आप देख ही सकते हैं, अ जर्मन स्टाइल। सो ये है नेक्स्ट सेक्शन और हर एक कंट्री यानी कि टोटल 108 कंट्रीज़ का कलेक्शन है गाइज। तो ये नज़ारा है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस का। अब आगे बढ़ते हैं लेते हैं एक झलक इस रोटरी क्लब की। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इंटरनेशनली किस तरीके से इन लोगों ने डॉल्स को संभाल के रखा हुआ है यार। और हर एक एग्जीबिशन के आगे उसकी कंट्री का नेम और उसका फ्लैग ज़रूर मेंशन किया हुआ है। जिन लोगों को फ्लैग्स की पूरी नॉलेज है वो लोग इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ों को यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और कौन सी कंट्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट येस अगेन स्कॉटलैंड आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की कैटेगरी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी क्यूट ब्यूटीफुल सी डॉल्स यहाँ पे डिज़ाइन की हुई हैं। लाइक इंडियन डॉल्स के कंपैरिजन में तो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लाइक यू इवन नेवर इमेजिन्ड कि ऐसी डॉल्स भी हमारे देश में, हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं एटलीस्ट फॉर व्यू। एंड ख़रीदने के लिए तो आई थिंक इंटरनेशनल कलेक्शन ही आपको परचेज़ करना होगा, तो यू कांट purchase them, but at least you can know like how variety and how different culture they are following with their dolls. ऐसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मेरी एक्साइटमेंट भी उसी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। एंड कुछ डॉल्स इतनी अमेजिंग थी कि यू कैन जस्ट इमेजिन कि इट्स अ रियल वन और इट्स जस्ट अ डॉल। लाइक इट्स द होल बार्बी लैंड यू कैन से। एंड स्वीडन, German, Italian, England and Netherlands, each and every country's culture is representing over here in our India at Gujarat, which is so super cool about it. The best part of it is it's very famous for all over India plus international collection of their amazing dolls collected over here। and आप ये सारी डॉल्स का व्यू एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही जगह पे जस्ट ₹30 के टिकट पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड बहुत अमेजिंग कलेक्शन है गाइस। इवन यू कैन टेक a dress idea as well, like if you are a fashion designer or intern of that, you can also take the outfit ideas from different countries. So it's very informative and creative. You can visit once in a while and it's very beautiful as well. रोटरी क्लब की हर एक डॉल एक अलग ही कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और इनको देखते देखते आपको पता भी नहीं चलता आप कितने सारे कल्चर, लगभग 300 प्लस कल्चर्स यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हो। एंड आप देख सकते हैं कि जितनी भी वैरायटी ऑफ डॉल्स शायद ही आपने कहीं देखी हो, बिकॉज़ आप अलग कंट्री में विज़िट करेंगे तो ही आपको वहाँ का आइडिया हो सकता है। बट यहाँ पे आपको हर कंट्री का जो है एक झलक देखने को मिल जाती है और बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है कि इस तरीके के कल्चर्स भी अवेलेबल हैं, इस तरीके की क्रिएटिविटी भी अवेलेबल है इंडिया में। तो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग टू सी इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, हर एक डॉल की एक अपनी इंडिविजुअल स्टोरी है, हर एक डॉल की एक इंडिविजुअल कहानी है। बिकॉज इंडिया में इन सभी डॉल को अवेलेबल कराना इज़ नॉट दैट ईजी टास्क एट दैट टाइम। बट येस, जो रोटरी क्लब के मेंबर थे उन्होंने काफ़ी फ़ाइट किया इसके लिए एंड फाइनली इट्स गेट एस्टैब्लिश ओवर हियर। मिस्टर ज़ेब्रा जो कि बाहर है म्यूज़ियम में, इनका जो है डॉल्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था तो इन्हें बाहर रख दिया गया है और इनसे मैं मिल चुकी हूँ। तो लेट्स मीट विद माय ज़ेब्रा एंड लेट्स गो फॉर द अनदर क्यूट डॉल्स। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मुझे बचपन से बहुत शौक था डॉल्स वगैरह देखने का और इतनी वैरायटी ऑफ डॉल्स मुझे देखने को मिलेंगी। आई नेवर इमेजिन, बट थैंक यू सो
much God for giving me this wonderful opportunity today. Sorry. फोटो लेना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, तो मैं वीडियो ही ले ली. Cute dolls. मिस महारानी अपना देख रही है. So I'm so excited for these dolls. इन बहुत ही मज़ा आ रहा है. मैं आपको दिखाती हूँ आगे का क्या होता है. सेगमेंट में चली जाती हूँ गाइस, और मुझे नहीं पता बट आगे बहुत कुछ है दिखाने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ. तो इस फ्लोर पे जो मुझे अमेजिंग स्टफ़ मिला है वो है मिस जाकुइन जो है रोमेनिया से. तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ. As you know, we are at Doll Museum and it's all about dolls. तो मैं आपको बहुत ही क्यूट सारी डॉल्स दिखा चुकी हूँ. मुझे मन कर रहा है कि काश मैं भी डॉल वर्ल्ड में होती या फिर डॉल्स से बात कर पाती, मिल पाती और इनकी दुनिया में once I can go and just tap the button and visit. तो I wish I have to but I cannot. तो unfortunately but yes, मैंने आपको सारी डॉल्स दिखा दी ऑलमोस्ट. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर. और गाइस, डॉल म्यूज़ियम आओ तो डॉल्स ज़रूर देखना. और वैरायटी ऑफ डॉल्स का अगर आपको शौक़ है तो प्लीज़ एज़ पर द कंट्री देख के आप चूज़ कर सकते हो. किसी भी कंट्री में जाके या किसी भी कंट्री से आप अपनी डॉल्स ऑर्डर करके मंगा सकते हो. इतना अच्छा प्यारा सा कलेक्शन देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे डॉल्स देख के. 2 फ्लोर्स हैं यहाँ पे. एक ग्राउंड फ्लोर है, एक अपर फ्लोर है. टोटल मिला के दोनों सेक्शंस में पूरी कंट्रीज़ की डॉल्स इन्होंने पूरा कलेक्शन रखा हुआ है. इंडिया से लेके चाइना तक का कलेक्शन है. और आप देख सकते हो चाइनीज़ कलेक्शन ठीक मेरे पीछे है. तो सारे ही कलेक्शंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है. वैरायटी ऑफ कल्चर एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेदर देन सेइंग डॉल्स टू इट. एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है. इट्स क्वाइट समथिंग डिफरेंट एंड बहुत ही क्यूट से डॉल्स हैं. तो मन करे कि घर ले जाओ बट वी कैन नॉट परचेज इट. वी कैन ओनली वॉच इट एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर. So it's quite amazing. It might not be able to change the universe. It might to be able to create a new world, but it certainly make a difference here. सो बेसिकली गाइस, रोटरी क्लब के 2 फ्लोर्स हैं. मॉर्निंग 10 AM से लेके आपका शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग रहता है. आप विज़िट कर सकते हैं. चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, विजिटर्स, एवरीवन कैन विज़िट ओवर हियर. एंड दिस इज़ द इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम. एंड मैंने पूरा ओवरऑल कवर करने की पूरी कोशिश की है. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा इसको लेके. एंड ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा. ज़ू देख लिया, डिफरेंट आपके जो है कल्चर्स भी देखे हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस भी देखे हैं, बट स्पेशली फॉर डॉल्स and everything designed in superb way is this only. Highly recommended, so you can visit.
म्यूजियम विजिट करने के लिए आपको 2 टिकट्स लेने होते हैं। मेरे जैसे लोगों को 2 टिकट्स लेने होते हैं। तो पहला टिकट है आपका एंट्री का टिकट विच इज़ वर्थ ₹30 एंड दूसरा टिकट है आपका फोटोग्राफी का टिकट। अगर आपको फोटोग्राफी भी करनी है अंदर जाके तो टोटल आपको ₹60 एक्सपेंस करने होते हैं एंड यू कैन गेट अ होल एक्सपीरियंस ओवर हेयर। एंड आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉल्स के साथ। एंड काफ़ी अच्छा रहा मेरा जो विज़िट है। एंड एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, अपोजिट हीरा पन्ना कॉम्प्लेक्स है, डॉक्टर याग्निक रोड है रोड का नेम एंड पिन कोड इट्स 360001। और मैम भी आ चुकी है तो आपका ही वेट कर रही थी मैं। जी मैं यहाँ पे जो है बहुत ही अमेजिंग से स्टाफ हैं उनसे मिली हूँ। तो मैम आपका नेम बता दीजिए। कल्पना। ओके, तो कुछ बताना चाहेंगे म्यूजियम के बारे में? विजिट करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, म्यूजियम फादर ने डॉटर को गिफ्ट किया है। सारा म्यूजियम, और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे इसलिए सारे रोटरी क्लब वालों ने इसे गिफ्ट में दिए और हमने कल्चर के हिसाब से उसे सजाया है। और हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी ने इसमें बहुत मेहनत की है और आगे भी बहुत किया करता है। ओके, तो ये पूरा एक कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट कंट्रीज का टुवर्ड्स द कल्चर एंड आर्ट और वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं। तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने संभाल के रखा है इस आर्ट एंड कल्चर को। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा भी विजिट करूँगी। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। बाय बाय। तो यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी अच्छा थॉट भी लिखा हुआ है। We can create a difference into the world. We cannot change the whole universe. So I'm just trying to do that, and it's the little start. So you just guys support and keep watch the videos. Thank you so much.